अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा हालुकुम या तलबा तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दी की इस बढ़ती हुई शिद्दत में अपना भरपूर ख़याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दे रहे होंगे। जी बेटा, तो आज हम अपना अरबी का सबक पढ़ने से पहले आज की तारीख दोहराएंगे। आज क्या तारीख है? 26 रजब 1447 हिजरी। और आज क्या दिन है? 16 जनवरी 2026। और आज क्या दिन है? यौमुल जुमुआ, यानी जुम्मे का दिन, जुम्मे का बाबरकत दिन। जी बेटा, आप सबको बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो मौजू है जो हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसका इआदा करेंगे, एक बार इसकी दोहराई करेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपको इसम नकीरा और मारिफा की कितनी पहचान करनी आई है। जी बेटा, तो हम सबसे पहले इन कलिमात को देखेंगे कि ये नकीरा है या मारिफा है। अल किताब, आप अपने साथ जहन में सोचते जाएं और इसको एक कापी पर लिखते जाएं, ठीक है। अल किताब, इसके शुरू में अलिफ लाम है, ठीक है। तो अलिफ लाम शुरू में आना ये नकीरा की अलामत है या मारिफा की? सोचें। शाबाश, जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो इसम मारिफा होता है, इसम मारिफा। चलिए जी, आगे है ज़ौजातुन। अब ज़ौजातुन में कौन सी इसम की अलामत है? अलिफ लाम है या तन्वीन है? जी बेटा, तो इसके आखिर में तन्वीन आ रही है, जो कि हमने पढ़ा कि जिस इसम के आखिर में तन्वीन आ जाए वो नकीरा होता है। शाबाश। जी, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ar-रसूल नकीरा होगा या मारिफा? शाबाश, ये भी है मारिफा। कैसे पता चला? इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी खास एक रसूल की बात हो रही है। नकीरा में तमाम लोग शामिल हो जाते हैं, तमाम जगह शामिल हो जाती है, तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन मारिफा में किसी एक खास शख्स, चीज़ या जगह का जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है हुदन, हुदन, ठीक है, इसका मतलब है हिदायत। तो यहाँ पर कौन सी इसम की अलामत आ रही है? नकीरा की कि मारिफा की? शाबाश, यहाँ पे ये तन्वीन आ रही है, ठीक है, जो कि किसकी अलामत है? नकीरा की। शाबाश। हमने पढ़ा था कि जिसके आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आ जाएं तो इसम नकीरा होता है। अगला लफ्ज़ है बेटा अल-फातिहातु। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि ये इसम नकीरा है या मारिफा? जी जासिम, आप बताएं। शाबाश। अल-फातिहा, ये शुरू में अलिफ लाम, ये अलिफ लाम जो शुरू में आ रहा है तो ये हमें बता रहा है कि ये इसम मारिफा है। शाबाश। अब आखिरी हमारा कलीमा है शर्रिन, शर्रिन। अब यहाँ पर आप इसका इराब देखें। अगर आपको इसका तर्जुमा नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मारिफा या नकीरा को तलाश करने के लिए आपको इस कलीमा का तर्जुमा आना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी पहचान आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। आप अरबी में इराब के एतबार से इसकी पहचान करेंगे। अब यहाँ पे दो ज़ेर हैं, यानी तन्वीन आ रही है, तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये भी इसम नकीरा है। शाबाश। तो ये एक आपकी दोहराई हो गई। कुरान करीम में आप पूरे कुरान करीम में इसी कवायद को फॉलो करते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए इसम मारिफा और नकीरा ढूंढ सकते हैं। जी प्यारे बच्चों,
आपके सामने आज का मौजू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या लिखा है? इस्लामी महीनों के नाम, नेम्स ऑफ द इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, आपके इस्लामी महीनों के कितने नाम हैं? कुल 12। शाबाश। तो आज हम इन 12 इस्लामी महीनों के नाम को पढ़ेंगे, इन्हें लिखेंगे और इनके बारे में कुछ ख़ास बातें जानेंगे कि हर महीने की क्या खसूसियत है। अरबी में इस्लामी महीनों के नाम को कहते हैं अस्माउ शुहूर। क्या कहते हैं? अस्माउ शुहूर। अस्मा यानी के नाम, शहर कहते हैं महीने को, ठीक है, और ज़्यादा महीनों को शुहूर, शहर की जमा हो जाएगी शुहूर। अस्माउ शुहूर के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपके सामने सबसे पहला इस्लामी महीना लिखा हुआ है, वो क्या है? मुहर्रम। कैसे पढ़ेंगे इसको? मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम हमारा पहला इस्लामी महीना है जिससे हमारे एक नए साल का आगाज़ होता है। इस महीने को एक तो ये ख़ासियत हासिल है कि इससे हमारा इस्लामी महीने का, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है। एक दूसरी ये ख़ासियत हासिल है कि इसको हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में हर किस्म की लड़ाई, कत्ल वारत और जंगो जदाल को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और इस महीने में एक और ख़ास वाक़या रूनुमा हुआ था। आप में से कौन बताएगा कि इस्लाम की तारीख़ का एक बहुत ही मशहूर और दर्दनाक वाक़या पेश आया था? उस वाक़ये को क्या कहते हैं? शाबाश, वाक़या करबला, जो कि 9वें 10वें मुहर्रम, जिसको आशूरा का दिन कहा जाता है, रूनुमा हुआ था। और वो इस्लाम की हक़ और बातिल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फ़रमाई। तो मुहर्रम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का और फ़जीलत का महीना है और इसको बहुत अदब व एहतराम के साथ अपने अजदाद की याद में उनकी ज़िंदगी, उनके तरीक़ाकार को, उन पर चलते हुए हमें अपनी ज़िंदगी का, अपने नए साल का आगाज़ करना चाहिए। जी बेटा, तो अब हम मुहर्रम को लिखना और पढ़ना सीखेंगे कि मुहर्रम को कैसे लिखते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। मीम पेश मू, हा ज़बर रा हर, मुहर, रा ज़बर मीम रम, मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। इस तरह से हम लिखेंगे मुहर्रम। मीम पेश मू, हा ज़बर रा हर, मुहर, रा ज़बर मीम रम, मुहर्रम। अब दूसरा इस्लामी महीना है सफ़र। क्या लिखा है? सफ़र। स्वाद ज़बर स्वा, फा ज़बर रा फर, सफ़र। स्वाद ज़बर स्वा, फा ज़बर रा फर, सफ़र। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? स्वाद ज़बर स्वा, फा ज़बर रा फर, सफ़र। जी बेटा, तो तीसरा इस्लामी महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। कौन सा है? रबीउल अव्वल। अब रबीउल अव्वल में क्या हुआ था? कौन बताएगा? शाबाश। रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आपकी विलादत बासादत हुई थी। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनकी सीरत पाक पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं और नई ज़िंदगी के अंदर नए अज़ाइम शामिल करते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बेटा, रबी का मतलब होता है बहार। ठीक है,
आपने मौसमों के नाम में पढ़ा होगा, रबी का मतलब होता है बहार और अव्वल पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार। ठीक है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर तरफ जहालत का अंधेरा था, गुमराही थी, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए हिदायत का नूर बनाकर भेजा। आप इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो हर तरफ तौहीद का दर्स फैला, लोगों ने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह को एक जाना और उसकी इबादत की। ठीक है बेटा, तो अब हम रबीउल अव्वल को लिखना सीखेंगे। रॉ ज़बर रॉ, बा या ज़ेर बी, रबी, आइन पेश लाम उल, रबीउल, अलिफ ज़बर वाव औ, वाव ज़बर लाम वल, रबीउल अव्वल। अब हम इसको लिखेंगे रॉ बी उल। आपको मैंने पहले बताया भी था बेटा कि हम ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाएंगे। रॉ के ऊपर जब हम ज़बर लगाएंगे तो ज़बर की जो साउंड होती है, इसकी जो आवाज़ होती है वो ऊपर की जानिब होती है आ, और ज़ेर की नीचे की जानिब ई, और पेश की दफ़ा मुंह गोल हो जाता है। रॉ बी उल अव्वल, रबीउल अव्वल। जी प्यारे बच्चों, हमारा चौथा इस्लामी महीना कौन सा है? आपको क्या लिखा नज़र आ रहा है? शाबाश, रबीउस्सानी, रबीउस्सानी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया तीसरे महीने में कि रबी का मतलब क्या होता है? बहार। रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, और रबीउस्सानी, सानी का मतलब दूसरी। तो क्या मतलब होगा रबीउस्सानी का? कौन सी बहार? दूसरी बहार। ठीक है, तो ये हमारा चौथा इस्लामी महीना है। हम इसको अब एक दफ़ा पढ़ेंगे। रॉ ज़बर रॉ, बा या ज़ेर बी, रबी, आइन पेश ता उस्ता, अलिफ ज़बर ता, रबीउस्सा, नून या ज़ेर नी, रबीउस्सानी। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे रबीउस्सानी, रबीउस्सानी। हमारा पांचवा इस्लामी महीना है जमादीउल अव्वल। क्या लिखा है? जमादीउल अव्वल। तो हम इसे पढ़ेंगे। जीम ज़बर जा, मीम अलिफ ज़बर मा, जमा, दाल ज़ेर दी, जमादी, या पेश लामियुल, जमादीउल, हमज़ा ज़बर वाव औ, वाव ज़बर लाम वल, जमादीउल अव्वल, जमादीउल अव्वल। इसको मैं साथ साथ दोहराएं। जमादीउल अव्वल, जमादीउल अव्वल। ठीक है बेटा, इसके ज़बर ज़ेर पेश का आपने बहुत ध्यान रखना है। हमारा छठा इस्लामी महीना है जमादीउस्सानी। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? जीम ज़बर जा, मीम अलिफ ज़बर मा, जमा, दाल ज़ेर दी, जमादी, या पेश तायुस्सा, अलिफ ज़बर ता, जमादीउस्सा, नून या ज़ेर नी, जमादीउस्सानी। अब इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। जमादीउस्सानी, शाबाश, आपने इसकी लिखकर बार बार मशक करनी है। जमादीउस्सानी। प्यारे बच्चों, आपके सामने सातवां महीना क्या लिखा नज़र आ रहा है? रजब। शाबाश। तो आपको पता है कि रजब की क्या ख़ास बात है? कौन सा ख़ास वाक़या इस महीने में रूनुमा हुआ था? शाबाश, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़रे मेराज अता हुआ था। जी, तो 27 रजब को ये वाक़या मेराज रूनुमा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक सफ़र किया, और फिर वहाँ से आगे अर्श बारी ताला तक, और जहाँ तक अल्लाह ने चाहा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, आपको जन्नत और दोज़ख दिखाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया की इमामत करवाई, आपको इमामुल अम्बिया के लक़ब से नवाजा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया से मुलाकात फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ पर क्या तोहफ़ा अता हुआ अपनी उम्मत के लिए? कौन बताएगा? शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया, जिस नमाज के बारे में हदीस मुबारका है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का मतलब होता है बच्चों बुलंदी की तरफ जाना, बुलंद होना। ठीक है, तो अब हम इस इस्लामी महीने को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। रॉ ज़बर रॉ, जीम ज़बर बाजब, रजब, रॉ ज़बर रॉ, जीम ज़बर बाजब, रजब। प्यारे बच्चों, आपके सामने 8वां इस्लामी महीना क्या लिखा नज़र आ रहा है? शाबान। शाबाश। शाबान, इस महीने की क्या ख़ासियत है कि ये महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। इस महीने की 15 तारीख़ को, 15 शाबान को शब बारात की रात आती है, जिस रात लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। अब बेटा हम शाबान को लिखना सीखेंगे। शाबान, शाबान, शाबान। 9वां इस्लामी महीना रमज़ानुल मुबारक का है। इस महीने में क्या करते हैं हम? शाबाश, इस महीने में हम रोज़े रखते हैं, और इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था। 27 रमज़ान मुबारक को लैलतुल क़द्र की रात में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था। अब हम 9वें इस्लामी महीने को लिखना और पढ़ना सीख लेते हैं। रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान। 10वां इस्लामी महीना शव्वाल है। शव्वाल में ईद उल फितर मनाई जाती है। रोज़े रखने के बाद रमज़ान के शव्वाल का महीना यानी यकम शव्वाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे शव्वाल को? शव्वाल, शव्वाल। 11वां इस्लामी महीना है ज़ुल्क़ादा। क्या है? ज़ुल्क़ादा। इस महीने में क्या होता है? इस महीने में हज की तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला महीना ज़ुल्हिज्जा हज का महीना होता है, और इस महीने में लोग हज की तैयारी करते हैं, और ये महीना भी हुर्मत वाला महीना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? काफ ज़बर आइन फा, दाल ज़बर हा दह, ज़ुल्क़ादा। जी प्यारे बच्चों, 12वां और आखिरी इस्लामी महीना ज़ुल्हिज्जा का है। ज़ुल्हिज्जा के नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि इस महीने में हज बैतुल्ला किया जाता है। 8 तारीख से लेकर 13 तक हज की अदायगी की जाती है, और 10 ज़ुल्हिज्जा को हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। ठीक है, और पहले 10 दिनों को ख़ास फजीलत हासिल है, और ये साल का आखिरी महीना होता है। इसके बाद दोबारा से कौन सा महीना शुरू हो जाता है? मुहर्रम। शाबाश। तो हम ज़ुल्हिज्जा को लिखना सीखेंगे। ज़ुल्हिज्जा। आप सब बच्चों को अक्सर ज़ुल्हिज्जा लिखने में थोड़ा मसला आता है, थोड़ी मुश्किल का सामना होता है, तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस से लिखना आएगा। आप बार बार लिखिए। ज़ुल, लाम के बाद हा, और हा के फ़ौरन बाद जीम। ठीक है, ज़ुल्हिज्जा। ज़ुल्हिज्जा यानी कि
वो महीना जिसमें हज बैतुल्लाह किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। हमने 12 अस्माउ शुहूर को लिखना पढ़ना सीखा और इनकी खासियत, अहम वाक़यात को थोड़ा थोड़ा मुख्तसरन हमने समझने की कोशिश की। आप इन्हें अपनी कापियों पर लिखें और ज़ुबानी लिखकर बार बार दोहराई करें, मश्क करें। अपना बहुत ख़याल रखें। बहुत सर्दी है, अपने घरों में महफूज रहें। अपना बहुत ख़याल रखें, अपने बहन भाइयों का, वालिदैन का। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।